लोगों ने बहुत सारा प्लान बनाए होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं है। हमने ना भी बनाया प्लान तो भी हम है। आमीन। क्योंकि हमारे लिए किसने प्लान बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। आमीन। उसका उद्देश्य, उसकी योजना है 2022 में आप रहे इस दुनिया में। आमीन। आप उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके कार्य को करें। ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। और इसीलिए भजनकार यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उस भजन को अपनी जिंदगी के अनुभव के लिख देता है। आमीन। परमेश्वर के साथ कैसा उसका संबंध, वो बोलता है तूने मुझे कहां फंसा दिया? 11 पर जाल में फंसा दिया। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जैसे लगा फंस गया, अब क्या हो जाएगा? फंसाने वाला कौन था? परमेश्वर। तूने हमें क्या कर दिए? जाल में फंसा दिए। फिर क्या लिखा है? हम पर भारी बोझ बांधा। 12 पर तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर, हमारे ऊपर ऐसे लीडर्स खड़े कर दिए जो हमसे हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हर जगह दहशत का माहौल बना रहे हैं। हाँ। हम आग और जल से होकर गए, हाँ। परंतु तूने हमको उबारा। जोर से बोलिए हालेलुया। हम दुख की भट्टी में से, आग में से और जल में से गए, लेकिन क्या हो गया? तूने वहां से भी हमको बचा करके हालेलुया हालेलुया और सुख से भर दिया है। आमीन। और सुख से परमेश्वर के लोगों, सुख का अनुभव तब होगा जब आप दुख में से होकर के जा रहे हैं। आमीन। खाने का आनंद तब मिलेगा जब आप भूखे हैं। बाइबल में से लिखा है पेट भरे होने पर मधु भी क्या लगता है? फीका लगता है, और भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी भी बहुत मस्त अच्छा लगता है। तो परमेश्वर के लोगों, किसी चीज में से जब आप गुजर के जा रहे हैं तो आप याद रखिए परमेश्वर वहां से उभारने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और उसने ऐसा लिखा है, मैंने कोई अनर्थ बात नहीं सोची। हालेलुया। यदि अनर्थ बात सोचता तो तू मेरी प्रार्थना, ये अनर्थ बात क्या होते हैं? परमेश्वर को छोड़ो किसी विषय में सोचना। अनर्थ बात क्या है? परमेश्वर को छोड़ और किसी को परमेश्वर के स्थान पर रखना ही अनर्थ बात है। बाइबल के अंदर बाद में पढ़िएगा इस चीज को ढूंढ करके, और समझ लिया तो फिर बाद में आप मुझसे मिलेगा। आमीन। सो हम इस वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं 18 पद में, यदि मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बहुत बार हम सोचते हैं ना, जैसे कई लोग सोचते हैं ईश्वर, ये ईश्वर नहीं तो हम उस ईश्वर के पास, ये व्यक्ति नहीं तो उस व्यक्ति के पास, यहाँ से नहीं तो वहां से हम हेल्प ले लेंगे, कहीं ना कहीं से हमको सहायता मिल ही जाएगी। लेकिन ये वचन कहता है नहीं, मैंने अनर्थ सोचा भी नहीं है। हालेलुया। मेरे मन में मैंने कुछ अनर्थ बात को आने भी नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है प्रिय? इसका मतलब ये प्रभु का दास हमें सिखाता है। आमीन। चाहे कितने भी घोर अंधकार से भरी तराई से होके जा रहे, अय्यूब के समान जा रहे, कठिनाई से जा रहे, आपको वहां भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर वहां से उभार के बाहर लाएगा। हालेलुया। 2022 में हो सकता है कई प्रकार की बाढ़ें हमारी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन याद रखिए आप डूबने वाले नहीं है। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आपको बचा लेगा। आमीन। अब वो अपनी अच्छी गवाही को देता है 19 पद को, परंतु परमेश्वर ने मुझे सुना है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने मेरी सुना है। तो याद रखिए परमेश्वर के लोगों, वो अपने अनुभव से कह सकता है परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। बस अनर्थ बातों को और कहीं है या नहीं, कभी भी शैतानी बातें मत आने दीजिए। नास्तिकपन की धाराओं से आप बच करके रहिए। जब कभी आप वचन से दूर होते हैं, संगति से दूर होते हैं, आराधना से दूर होते हैं, तब दिमाग में नास्तिकपन की धाराएं काम करते हैं और नास्तिकता की ओर लेके जाती है। और या फिर ऐसा लगने लगता है सब एक ही है, या फिर ऐसा लगता है कहीं से भी जो अपने आप से होना है वो तो हो जाएगा। गलत, उस बात को आने भी मत दीजिए। आमीन। कोई अनर्थ की बात हमारे मन में ना आए, आपके पास वचन आना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उसने मेरी सुना, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। 20 पद, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। जोर से बोलिए हालेलुया। और उसकी करुणा आपके पास एक बार के लिए नहीं आई, एक दिन, एक महीने, एक साल के 2021 तक के लिए नहीं आई, जिंदगी भर के लिए। आमीन। सदा काल के लिए। भजन संहिता 100 में लिखा है तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक की, तेरा प्यार एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। हालेलुया। उसके विषय में मनुष्य को बखान करने के लिए शब्द नहीं है। आमीन। उसका प्यार आपके लिए 1-2 दिन के लिए, अनंत काल तक ठहराया गया है। उसकी दया, उसकी कृपा एक दिन के लिए नहीं हुई। कब तक के लिए हुई? जब तक आप मर के मृतकों में से जीवित ना हो जाए। और यदि आप जिंदे रह गए यीशु के आगमन तक, तो कलीसिया एक साथ बादलों पर उठा दी जाएगी। उसकी करुणा ऐसी है। आमीन।
उसकी करुणा मुझसे दूर नहीं हुई, उसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया। 2021 तक कितनी अनसंख्य प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना। 2022 में और अधिक प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। हालेलुया। और अधिक प्रार्थना में समय, जब हमने थोड़ा समय प्रार्थना किया तो उसके रिजल्ट हमने देखा है, तो और अधिक हम रिजल्ट देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। अब एक पद से शुरू करेंगे, कैसा करेंगे प्रार्थना? हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार। ये शुरुआत होना चाहिए। आमेन। प्रभु जय तेरी है। आमेन। जय तू हुआ है, तूने जयवन से भी बढ़कर हमें बनाया है। मृत्यु तेरा डंक कहां है? हालेलुया। तेरी जय कहां है? शैतान की कोई भी शक्ति, संसार की कोई भी बातें आप पर प्रबल नहीं हो सकती। आप जय है। आमेन। हाँ, सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के लिए क्या करें? ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हालेलुया। सबको ये अधिकार नहीं है यहोवा का नाम लेना या यीशु का नाम लेने का अधिकार सबको नहीं, जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धार करता करके स्वीकार ना करे। पर आह्वान सबके लिए, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए, सारी पृथ्वी के लोग मसीह यीशु में परमेश्वर के पास आ जाए। हाँ, दूसरा बात, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। ये हमारी प्रार्थना का शुरुआत होना चाहिए। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया तो क्या कहा? हाँ, तू जो जिसके मतलब उसके नाम को महिमा देना चाहिए। सीधे से आकर के प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए यीशु के नाम से। हम कमांड करते हैं, हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमको प्रार्थना विनती करना चाहिए, हम आदेश देने की कोशिश करते हैं। आप आदेश को प्रकृति को दीजिए, आप आदेश शैतान को दीजिए, आप स्वर्गदूत को भी आदेश दे सकते हैं। आप स्वर्गदूतों से कहीं बड़े हैं। आमेन। आप परमेश्वर के लेवल के व्यक्ति हैं। हालेलुया। वो कैपिटल जी, कैपिटल ओ, कैपिटल डी, और आप स्मॉल जी, स्मॉल ओ, स्मॉल डी। वो राजाओं का राजा है और आप राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है और आप प्रभु। आमेन। हालेलुया। सो आप कहां आदेश देना वो हमको मालूम होना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को आदेश देते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे क्या करो? दीनता से रहो। और किसका सामना करो? शैतान का सामना। तो कई बार उल्टा करते हैं, शैतान के अधीन होकर क्या परमेश्वर से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसको पूछते, तूने मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे दिया? कब तक पुकारूंगा? सवाल नहीं, वचन को सीखिए। आमेन। उसने मेरी अनसुनी नहीं किया। हाँ, उसकी स्तुति करे, आराधना करे। शुरुआत यहां से होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसके कार्य को याद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु तूने कितना अच्छा काम किया, आज मैं जिंदा हूं। आमेन। घर नहीं मिला, बहुत बड़ा बैलेंस नहीं मिला, बहुत बड़ा, उसको आश्चर्य करना, आप जिंदे हैं। पैसे की क्या करोगे अगर आप जिंदे ही नहीं रहेंगे? तो एक व्यक्ति बहुत पैसा 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 करते, मैं कहता हूँ क्यों रात दिन केवल एक ही बात चिल्ला रहे हो? आप जिंदे हो, उसके लिए धन्यवाद दो। एक बड़ा ऑपरेशन हुआ एक व्यक्ति को, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया और वो बच के आए। बोले प्रभु ने मुझे जिंदगी दी, प्रभु ने मुझे आशीष दी, ऐसा उन्होंने बोला। और बाद में उन्होंने बोला मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। मैंने बोला जिंदे हो इसलिए पैसा कर सोच रहे। उसी दिन जिंदगी खत्म हो जाती जिस दिन आप थिएटर पे गए थे, ऑपरेशन थिएटर पे। जिस दिन मैं जोखिम में गया था उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। पर जिंदा हूं इसके लिए धन्यवाद। उसके कार्य को याद करके देखिए। हालेलुया। 9वां पद पढ़िए। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता, हमको फिसलने नहीं देता है, उसी के लिए उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करो, स्तुति करो। प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, कितने जोखिम है ना रास्ते में जब जाते हैं। आजकल कितने खतरनाक गाड़ी लोग चला देते हैं और प्रभु ने आपको बचा के रखा है। आमेन। चौथा पद, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग उसको दंडवत करेंगे। इसके पहले कौन दंडवत करना चाहिए? परमेश्वर के लोग। आमेन। तारागण उसे दंडवत करते हैं, स्वर्गदूत उसे दंडवत करते हैं, सब करते हैं, सारी जाति के लोग भी करेंगे। पर पहले कौन करना चाहिए? परमेश्वर के लोग करना चाहिए। कई बार हम यीशु का नाम लेते हैं लेकिन हमारे घुटने कभी टिकते नहीं। क्यों? या तो हमको उसका वचन का सही प्रकाशन नहीं है या उस वचन को समझ नहीं रहे। प्रभु के वचन में लिखा है आकाश में, पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, उसी के नाम में घुटना
टिकना चाहिए, वो है यीशु नाम। हालेलुया। स्वर्गदूत हो, मनुष्य हो, चाहे अंधकार की शक्ति हो, सब यीशु के नाम में घुटना टेकना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इसके पहले हमें घुटना टेकना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। आमीन। परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वे क्या करें, अपने घुटने को जब भी यीशु का नाम लेते टेकना चाहिए। हालेलुया। इससे क्या हो जाएगा, फिलिप्पियों के पत्र में लिखा परमेश्वर की महिमा, जब आप अंगीकार करते, जब आप घुटने टेकते हैं, उसके वचन को आप पूरा करते हैं। सारी पृथ्वी के लोग हाँ और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आमीन। सो प्रभु का नाम जब भी हम लेते हैं आदर के साथ के उसको आदर दे, सम्मान दे। हम गीत गा रहे थे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है, महिमा पाता है। मेरे जीवन में यदि उसका नाम महिमा नहीं पा रहा है तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। पहले मुझे, आज मैं सुबह सोच रहा था ऐसा कि जैसे कोई भी चीज है ना, अरे पास्टर साहब ये दरवाजा थोड़ा चींची आवाज कर, इसमें क्या करता हूँ, तेल डाल। पास्टर साहब की बाहर की दीवार जो क्या हो गई, खराब होगी, थोड़ा क्या कर दो, मैं कहता हूँ आप ही आके खोद दो। मजाक किया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उन्हीं के घर जाकर हम देखें तो उनके घर 2 साल से पुताई नहीं हुई है, लेकिन सलाह बहुत अच्छे से हम क्या करते हैं, बुरा नहीं है, देना चाहिए, उसका कोई पैसा थोड़ी लगता है, मिलता भी नहीं है, फ्री सेवा है वो देते। वो सलाह देना या अपनी सलाह किसी के ऊपर प्रकट करना, उससे भी बढ़ के पहले अपनी भी देखो पुताई हुई कि नहीं। उसका मतलब मैं बताना ही चाह रहा था, अरे पास्टर साहब आप में ये कमी है, आपके आराधना में थोड़ा सा क्या है, आप सुर ताल से थोड़ा क्या करते हैं, तो खंजरी का तो अलग और आपका गाना अलग जाता है। पास्टर साहब आप अकेले अकेले ही गाना गाते हैं, तो हम तो आपके साथ गा नहीं पाते। पास्टर साहब आप में ये चीज की कमियां है, अच्छा है, मुझे बता दीजिए, पर वचन ऐसा कहता है पहले अपने आंख का लट्ठा तब तो भली बात ही किसी का तिनका। इसका मतलब है हमें अपने आप को बदलना है। और मैं देश को पास्टर साहब आप प्रार्थना करो देश बदल जाए, आप उपवास के साथ प्रार्थना करो देश, और पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं देश बदलने के लिए ना, पर पास्टर ही नहीं बदला है, पास्टर ही नहीं बदला है। किसी भी चीज को परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले अपने आप को परिवर्तित करें। 2022 में हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। हमें प्रार्थना का लाइफ स्टाइल अलग हो जाना चाहिए। अभी तक हम जैसे मांग नहीं मांगना करते, आप मांगिए, पहले स्मरण कीजिए उसने क्या किया, तब आप उससे प्यार करने लग जाएंगे, उसको धन्यवाद देने लग जाएंगे, उसके गीत गाने लग जाएंगे। आमीन। हाँ, और आगे थोड़ा पढ़िए। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, आओ परमेश्वर के कामों को देखो। व्यक्तिगत जीवन में देखना चाहिए, परिवार में देखना चाहिए, कलीसिया में देखना चाहिए, राष्ट्र में देखना चाहिए, और बाइबल में से खोल करके उन व्यक्तियों की जिंदगी को देखिए जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने असंख्य आश्चर्य कर्म किया है। आमीन। परमेश्वर स्वयं आग और बादल के खंभे में खड़े होकर के और उनके लिए सुरक्षा का काम किया है। आमीन। तो भी वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वचन हमें बताता है आओ परमेश्वर के कामों को देखो। हाँ, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग देख पड़ता है। अपने कार्यों के कारण, जब आप प्रार्थना करते परमेश्वर अपने कार्य करते, लोग में दहशत आ जाती है। आमीन। प्रचार करना और प्रचार सुनना अच्छा है, बट उसको अपनी जिंदगी में अनुभव लाना एक अलग बात है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्या करो, परमेश्वर के काम को देखो, क्योंकि वो अपने भयानक बड़े बड़े कामों के कारण लोगों में दहशत के कारण बन जाता है। आमीन। आप ऐसा कहिए, प्रभु आप अपने काम को भारत के अंदर कीजिए। आमीन। कल हमने देख लिया है हमारी जिम्मेदारी क्या है, आज उधर नहीं जाएंगे, आज हम देखेंगे परमेश्वर कैसे प्रार्थना करवाना चाहता है। हालेलुया। सो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। हाँ, तेरा नाम क्या माना जाए, पवित्र माना जाए, आदर के योग्य नाम है। आमीन। जब कभी यीशु का नाम लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा दुनिया को दिखाने के लिए, जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं घुटने टिकना ही चाहिए। हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, जितनी सामर्थ्य है
घुटने टेकना मजबूरी है कि इच्छा है? स्कूल में जब हमको सजा देते थे तो हमको बोलते थे घुटने, इच्छा नहीं थी पर टेकते थे, किसी का आदेश था। ये भी एक आदेश है। जब कभी यीशु का नाम ले तो स्वर्गदूत, मनुष्य और अधोलोक की शक्ति सब घुटने टेकना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा इसके पहले कि इजराइल ने घुटने टेके, सुलेमान ने अपने घुटने को टेका और प्रार्थना किया, और सब खड़े होकर के देख रहे थे सुलेमान क्या कर रहे हैं ऊंचे चढ़ के। कोई घुटने नहीं टेक रहा था, कोई आदर नहीं कर रहे थे, सब यूं खड़े खड़े देख रहे थे कि सुलेमान कर क्या रहा है। उसने हाथ पसारा, प्रभु इस भवन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़े बड़े भवन कोई भी बना सकता है, और जहां तेरी उपस्थिति नहीं उसका कोई मीनिंग, तो अपनी उपस्थिति को दे। उसने अपने घुटने टेके और प्रार्थना की, और बाइबल में लिखा जैसे उसकी प्रार्थना खत्म हुई स्वर्ग से आग आई, भवन परमेश्वर के तेज से भर गया, और सारे इस्राएल ने जब इस बात को देखा उन्होंने भी घुटने टेका। आमीन। वो अपने भय और कामों के कारण लोगों की जिंदगी में दहशत डाल देता है। आमीन। अपने बड़े बड़े कार्यों के कारण वो भय योग्य परमेश्वर है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप उस पहाड़ के पास नहीं आए जहां मूसा लेकर के गया था और लोग डरते थे। आप नए यरूशलेम के पास आए, नए सियोन के पास आए जहां पे डर नहीं है। यीशु मसीह आपके डर को खत्म करता है। उसने आपके सारे पाप को, सारे श्राप को, सारी निर्बलता को अपने ऊपर लेकर के आपको ऐसा बना दिया, आप किसी भी क्षण प्रभु के पास जा सकते हैं, पिता के पास जा सकते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। ओके, और क्या लिखा है? उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। इसको समझने के लिए आप बाद में निर्गमन की किताब पढ़ना। क्या पढ़ेंगे? निर्गमन की किताब पढ़ना कि जब लाल समुद्र दो भाग हुआ तो उस क्षेत्र के सारे लोग दहशत में आ गए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको जाकर के बात भी करें। हालेलुया। आमीन। तब लोग प्रभु की ओर फिरेंगे। हालेलुया। तब भारत प्रभु की ओर फिरेगा। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, और सारे लोगों ने सुना कि वह परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वयं समुद्र को सूखा डाला। हालेलुया। ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होना चाहिए 2022 में। आमीन। आप सोच रहे हैं मेरे बोलने से थोड़ी नहीं, आपके बोलने से आप प्रभु के पास आ जाइए। बस काम कौन करता है? परमेश्वर। मूसा ने कुछ नहीं किया, मूसा को सिर्फ आदेश दिया अपनी छड़ी को क्या कर, समुद्र की ओर बढ़ा, और चारों ओर के लोगों में दहशत हो गया, क्योंकि ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। और आगे वे महानंद में से पांव पार उतरे। जो समझे। हालेलुया। परमेश्वर उस रास्ते में आप लेकर के जाएगा जिसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता है। उसमें चलने वाले केवल वे होंगे जो मसीहत को जानते हैं। आमीन। उस रास्ते में मिस्री भी चलना चाहे तो क्या हो गए? डूब के मर गए। उस रास्ते में दूसरे नहीं चल सकते, केवल विश्वासी। हालेलुया। और इसलिए लोग यीशु मसीह का इनकार करके संसार के रास्तों में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वे सरल होते हैं और वे सब समझौते को होते हैं, और वहां पे कोई दुख नहीं होता है तो कम होता है। लेकिन मसीह जीवन में जब चलते हैं तो समुद्र सामने होता है और पीछे फिरौन की सेना खड़ी होती है, और वहां पे परमेश्वर अपने महाकार्य को करता है। आमीन। और बाइबल में लिखा भी पांव क्या हो गए? समुद्र के पार चले। ये विश्वासी चलेंगे। आमीन। जो सच्चे विश्वासी, अविश्वासी भी वहां चलना मुश्किल जाएगा, या कम विश्वासी का भी चलना मुश्किल जाएगा। बाइबल में लिखा है, पतरस से यूं कहा, तूने क्यों अविश्वास किया, सॉरी तूने क्यों संदेह किया? इसका मतलब विश्वास था, उसमें संदेह था, वो डूबने लग गया। डूबेंगे भाई जो संदेह में है, विश्वास कीजिए। हालेलुया। 2022 परमेश्वर आपके साथ चलता है। ये गीत जब मैं सीख रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम है बहुत जल्दी से कोई भी गीत को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि वो उसको परमेश्वर के द्वारा अंदर भीतर तक न जाए। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। हालेलुया। सो मैं ऐसे ही गीत नहीं सीखता, और उसको सीखने के लिए मैंने 2-3 दिन लगा दिया। मैंने बोला सीख के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा गलत गाता हूँ लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। चिल्ला के गाता हूँ, दमदार से गाता हूँ। क्यों? क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ये वायदा दिया है। आमीन। इतना भरोसा अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। आप समुद्र से बाहर चले जाएंगे, आपके पांव गीले भी नहीं होंगे, आपके पांव गीले भी नहीं होंगे, आप सूखे में चले जाएंगे। हालेलुया। 2022 ऐसे कार्य के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे। अब आप साधारण नहीं हैं, आप सामर्थी हैं।
हालेलुया। अब आप साधारण नहीं है, आप सामर्थी है। हाँ, 7वां पद, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है। इससे बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो केवल मूसा के जमाने में नहीं, यहोशू के जमाने में नहीं, और नहम्या के जमाने में नहीं, वो आपके जमाने में भी वो सर्वदा प्रभुता करता है। हालेलुया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो ऊपर से प्रभुता करता है। राजाओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और जानवर के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। आमेन। आमेन। ऐसे परमेश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वदा प्रभुता करता रहता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। देखते रहता है कौन मेरे बच्चों के विरुद्ध में योजना युक्तियां बना है। हालेलुया। हालेलुया। उनकी योजना में उन्हीं को फंसा देते हैं जब आप मोर्दकई के समान खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी युक्ति में उन्हीं को फंसा देते हैं जब आप यूसुफ के समान परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, दानियल के समान प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी युक्ति में वही बर्बाद हो जाते हैं। परमेश्वर प्रभुता करता है। हालेलुया। हालेलुया। सब जातियों को ताकते रहता है कि मेरी जाति को कौन छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये साधारण बात है क्या कि कोई व्यक्ति आपको हमेशा देख रहे हैं, जांच रहे हैं, उसकी आंखें धर्मियों पर, जब दुहाई दे उसी समय परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। 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 2022 हमारे लिए बहुत सारी आशीष का होने पाए। और आगे थोड़ा सा पढ़िए उसी को, कंटिन्यू। हठीला अपने सिर न उठाने पाए, बस ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारा कभी भी सिर उठाना नहीं चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध घमंड के साथ आना नहीं चाहिए। नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये परमेश्वर के लोग, इनकी प्रार्थना से हम आशीषित हो जाएंगे, लेकिन हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सही विश्वासी बनना पड़ेगा। आमीन। उस समुद्र के रास्ते में से चलेंगे केवल वे जिन्होंने विश्वास किया कि हाँ यहोवा ही परमेश्वर है। नए नियम में हम चलेंगे क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। संदेह में डुबा सकता है, अविश्वास में चलने से रोक सकता है। इन चीजों को दूर हटाइए, प्रभु की ओर अपनी निगाहों को लगाइए, प्रभु से बोलिए प्रभु आप मुझे सहायता दे दीजिए। आमीन। ओके, सो यहाँ पे हम रुकेंगे। परमेश्वर को इस वचन पर आशीष दे। बहुत ही सुंदर और आशीषित वचन प्रभु